आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है उनमें सोमनाथ मार्ग, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और प्राचीन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर शामिल है। प्रधानमंत्री श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। सोमनाथ मार्ग का विस्तार 47 करोड़ रुपए की लागत से तीर्थस्थल पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान के तहत किया गया है। पर्यटन सुविधा केंद्र परिसर में निर्मित सोमनाथ प्रदर्शनी में केंद्र में प्राचीन मंदिर के भाग प्रदर्शित किए गए हैं। प्राचीन मंदिर की नागर शैली स्थापत्य कला की प्रस्तर प्रतिमाएं भी प्रदर्शित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर परिसर में जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, इसमें करीब 1 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन मार्ग शामिल है। मंदिर के पीछे 49 करोड़ रुपए के खर्च से बने इस मार्ग पर सुंदर रोशनी, आध्यात्मिक चित्रकला, बैठने के लिए बेंचेस, रंगीन चारपाइयां आदि की सुविधा दी गई है, जहां से पर्यटक अरब सागर के सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 75 लाख रुपए के खर्च से बनी सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी म्यूजियम का भी शुभारंभ करेंगे। इस संग्रहालय में प्राचीन कलाकृति और दस्तावेजों के साथ सोमनाथ मंदिर का भव्य इतिहास प्रदर्शित किया गया है। वे पुराने सोमनाथ मंदिर का नवीनीकरण करके बनाए गए अहल्याबाई होलकर मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। इनके अलावा प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के पास नए बनने वाले पार्वती मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। करीब 30 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले इस पार्वती मंदिर का निर्माण निजी दाताओं के सहयोग से किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया को आतंकवाद से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की जानी चाहिए और इसका कोई औचित्य नहीं हो सकता। डॉक्टर जयशंकर कल रात न्यूयॉर्क में आतंकी गतिविधियों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खतरा किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या किसी जातीय समूह से नहीं जुड़ा हो सकता और न ही होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कानूनी सुरक्षा, वित्त पोषण और अन्य ढांचों के बावजूद आतंकवादी लगातार आतंकी गतिविधियों को प्रेरित करने, संसाधन उपलब्ध कराने और उन्हें क्रियान्वित करने के तरीके खोज रहे हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो आतंकवाद से लड़ने के सामूहिक संकल्प को कमजोर या नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के पड़ोस में आईएसआईएल खोरासन अधिक ताकतवर हो गया है और लगातार अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में होने वाली घटनाओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में वैश्विक चिंता को स्वाभाविक रूप बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में सहायता चाहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को अपने विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तत्काल संपर्क करने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कार्यरत विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ के लिए अतिरिक्त नंबर जोड़े हैं। विशेष प्रकोष्ठ के नंबर हैं 011-490-16783 और 011-490-16784, 011-490-16785। ईमेल है situationroop@
mea.gov.in। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। भारत ने टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 57 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 44 करोड़ 39 लाख से अधिक पहली और 12 करोड़ से अधिक दूसरी डोज दी गई हैं। कल 48 लाख 84 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.53% पर बनी हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 58 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 81 लाख 10 हजार से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें दिए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के अमीर देशों में कोविड का बूस्टर डोज लगाए जाने की जल्दबाजी की आलोचना की है। इस बारे में अमेरिका का हवाला देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बूस्टर डोज की जरूरत का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस महीने के शुरू में ही संगठन ने बूस्टर डोज पर रोक लगाने की मांग की थी ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच टीकों की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की असमानता की स्थिति पैदा न हो। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये अधिनियम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उल्लिखित करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करना है। कानून और न्याय मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की थी। राष्ट्रपति ने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021 को भी स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को लोकसभा ने 3 अगस्त को और राज्यसभा ने 11 अगस्त को पारित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और हमारे देश में न ही टैलेंट्स की कमी है, न ही टैलेंट्स की डिमांड की कमी है, पर किसी कॉमन प्लेटफॉर्म के अभाव में इन दोनों का ही मिलान नहीं हो पाता। आईडेक्स प्लेटफॉर्म इस कमी को पूरा करने में काफी हद तक सफल हुआ है और यह प्रयास हमारी इंडस्ट्रीज को भी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक मजबूत नींव प्रदान करता है। आईडेक्स जैसी पहल हमारे युवा, एकेडमिक जगत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और हमारी सेनाओं के बीच एक कड़ी बनाती है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश निर्यात के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। कल मुंबई में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के आह्वान के अनुरूप वित्त वर्ष 2021-22 में $400 अरब का निर्यात लक्ष्य रखा गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री नाम्बियार का 89 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि ओम नाम्बियार ने पीटी ऊषा सहित कई प्रमुख भारतीय एथलीटों को कोचिंग दी। उन्होंने कहा कि भारतीय खेल में श्री नाम्बियार के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। श्री नाम्बियार को 1985 में 2 अन्य कोच के साथ पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया था। श्री अपूर्व चंद्र को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1988 बैच के महाराष्ट्र काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें नियुक्ति की मंजूरी दी। वर्तमान में श्री अपूर्व चंद्र श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे पिछले 1 साल से अधिक समय से सूचना और प्रसारण सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मोहर्रम आज शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक ताजिए जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिस या धार्मिक बैठकें सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।